फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट सीजन 1 एपिसोड 1। वक्त 1967 पेरिस का है। अपनी निजी जिंदगी से परेशान एक लड़की जिसका आज चेस मैच है पर उसे कुछ याद नहीं। जब ऑर्गेनाइजर बुलाने आए तब ये झटपट तैयार होती है, पिल्स लेती है, कैमरा मैन के सामने अच्छा फेस बनाते हुए अपने प्रतिद्वंदी के पास पहुंचती है। फिर कहानी इनके बचपन की तरफ रुख करती है। इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इनकी मां मर गई है पर ये जिंदा बच गई। इनको अनाथ आश्रम भेजा गया जहां हर दिन 2 टैबलेट दिया जाता था। क्या था उसमें पता नहीं, पर उसे खाने के बाद इनको चक्कर आने लगते थे। ये वहाँ का खाना भी ठीक से नहीं खा पाती। इनको अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, खास करके वो प्रसंग जब वो दोनों लड़ रहे थे, इस बात की फिक्र किए बिना कि इसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है। अनाथ आश्रम में जब एक टेस्ट कंडक्ट होती है तब ये सबसे पहले सारे सवालों का जवाब देकर बैठ जाती है। टीचर को बहुत आश्चर्य भी लगता है, पर ये फ्री थी तो इनको डस्टर साफ करने भेज दिया जाता है। वहाँ ये जोर जोर से डस्टर को पटक कर उसे साफ कर रही थी, पर एक बुजुर्ग आदमी ने नज़र तक उठाकर नहीं देखी। बेथ हार्मोन को काफ़ी आश्चर्य हुआ, भला यह आदमी कर क्या रहा है। यहाँ इनकी चेस से पहली मुलाकात होती है। इनको कुछ समझ तो नहीं आता, पर ये इसी के बारे में हमेशा सोचते रहती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कब कौन एडॉप्ट करने आ जाएगा पता नहीं, पर इनकी ज़्यादा जागरूकता चेस में थी। ये टॉयलेट के बहाने वहाँ चली गई। बुजुर्ग आदमी से ये जब कई बार सवाल पूछती है तब वो बताते हैं इसे चेस कहते हैं, पर सिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया। बेथ सोते जागते चेस को ही इमेजिन करते रहते थे। अब ये क्लास बंक करके भी वहाँ जाने लगे, पर उस बूढ़े आदमी ने कहा लड़कियां चेस नहीं खेलती। पर जब बेथ ने बताया कि मैं देखकर ही पता कर चुकी हूँ कि कौन सा पीस कैसे चलता है, तब वो इम्प्रेस हुए और एक मैच खेला, पर बच्ची तुरंत चेकमेट हो गई। बेथ को ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। वो रात भर आसमान में इमेजिन करके चेस खेलती रही। सुबह क्वीन ब्लंडर कर दी। तब उस शख्स ने बताया गलती से क्वीन ब्लंडर करने पर हार मान लेनी चाहिए, पर बेथ पूरा मैच कंप्लीट करना चाहती थी। गुस्से में बेथ अपशब्द भी बोल देती है जिसका मतलब भी इनको नहीं पता था। साहब अब दरवाज़ा भी नहीं खोलते। कई दिन हो गए तब बायोलॉजी के क्लास में इनको उस बात का मतलब समझ आता है जो बात इसने उस बूढ़े आदमी को कही थी। अब माफ़ी मांगने गई है, कई दिनों से जा रही है तो माफ़ी भी मिल जाती है और खेल भी मज़ेदार होने लगता है। अब ये बच्ची इनको चैलेंज भी करने लगी है। वो इसको सिसिलियन डिफेंस सिखाते हैं। क्या होता है मैं बताने लगूं तो एक्सप्लेनेशन कौन देगा। वैसे अब ये हर दिन वहाँ जाने लगे। टीचर भी ऑब्जर्व करने लगे थे। चेस खेलना और वो 2 टैबलेट जो मिलता था वो खाना, बस यही 2 काम था इनका। तभी रास्ते पर ये नज़र आता है। ये एक्सप्रेशन है मैडम का। अब कुछ चेस की ओपनिंग भी सीख गई हैं तो सोते वक्त भी हाथ चेस की तरह ही चलते रहता था। मात्र 9 साल की उम्र में ही बूढ़े आदमी को चेकमेट कर दी। उसने एक कोच को बुलाया, उसे भी हरा दी। उसने पूछा कहाँ खेलती हो चेस, बोली दिमाग में। फिर बेथ दोनों को एक साथ चेस में हरा दी और बिना बोर्ड को देखे ही। कोच काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वो इनको हाई स्कूल ले जाना चाहते हैं चेस टूर्नामेंट के लिए। ये बात तो बन गई, पर बेसमेंट में जाकर चेस खेलने से मना कर दिया गया। पर प्रॉब्लम कुछ दूसरी ही थी। इनको तो लग गई थी दवाई की आदत, पर रूल हो गया था चेंज। दवाई मिलनी हो गई बंद, वजह का कुछ पता नहीं। ये चिड़चिड़ी होती जा रही थी। पर हाई स्कूल जाने से पहले इनकी दोस्त 2 टैबलेट देकर काम आसान कर देती है। हाई स्कूल में एक साथ 12 लोगों से चेस खेलना था। सभी दर्शक के लिए भी रोमांचक होने वाला था। ऊपर से एक लड़की 12 लड़कों को हराएगी। वहाँ पर नंबर 1 टेबल पर वहाँ के सबसे बड़े चेस प्लेयर बैठते हैं, जिनको इन्होंने मात्र 15 मूव में ही हरा दिया। सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। लगभग 80 मिनट में सभी हार गए। कई चॉकलेट्स मिले। कहानी दूर तलक फैली, पर इनको तो चॉकलेट्स नहीं टैबलेट्स चाहिए थे। इनकी दोस्त भी नई दोस्त बना ली। तब इनको चोरी करने का आइडिया आया। सभी जब फिल्म देख रहे थे, ये बीच में उठकर चली आती है।
फिल्म ज्यों-ज्यों क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता जा रहा था, ये चोरी के करीब आती जा रही थी। डब्बा हाथ लगने पर एक बार में ही कई टैबलेट खा गई, बहुत सारे पॉकेट में रखी। लौटते वक्त क्या दिमाग में आया पता नहीं, पूरा डब्बा ही लेकर चल दी। पर ये क्या, सामने पूरी फौज खड़ी है। देखकर बेथ के होश ही उड़ गए और एक साथ कई टैबलेट खाने के कारण बेथ बेहोश हो गई। बेहोशी की इसी मोड़ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। यदि आप भी अच्छे मूवी देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का टैगलाइन है सब्सक्राइब फॉर बेस्ट मूवी नॉट लेटेस्ट मूवी।